ब्रेक के बाद आइए हम रुक करते हैं सागर का, जहां के पटना में बन रही सड़क स्कूल के छात्रों के लिए खतरा बन रही है। ठेकेदार ने स्कूल के सामने ही मिट्टी की खुदाई कर गहरी खदान बना दी। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के सामने गहरी खदान होने से हादसों का खतरा बढ़ गया है, कभी भी छात्र हादसे का शिकार हो सकते हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की शिकायत प्रशासन से की है। सागर के पटना में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क के लिए खुदाई की जा रही है। ठेकेदार ने गहरी खदान बना दी है और जानकर हैरानी होगी कि ये खदान स्कूल के ठीक सामने है। स्कूल से निकलते ही चंद कदमों पर गहरी खाई खोद दी गई है, जो कभी भी छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि नियम को ताक पर रखकर खुदाई की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से शिकायत भी की है। स्कूल के सामने जो खाई बना रही है, पूरे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पटना हो गई है, तो उसको सर पुलिया भी क्रैक हो गई है। तो उन लोगों से हम लोगों ने बोली कि सर ये पुलिया भी क्रैक हो रही है, आप इतने टन के वजन काट रहा हो, 24 टन की डंपर जा रहा है उनके। तो हम लोग को कोई ध्यान नहीं दिया। गहरी खाई है, डर लगता है। शिकायत की है, एसडीएम साहब को लिखा है, शिकायती आवेदन तहसीलदार साहब को दिया है और हमारे विभाग में बीआरसी बीओ को दिया है और पुलिस थाना गौरझमर को दिया है। कार्रवाई कुछ नहीं, हमें कुछ जवाब नहीं मिला। क्या कार्रवाई हुई इससे अवगत नहीं कराया। खदान गहरी है, कई बार बच्चे हादसे का शिकार होते होते बचे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वैध तरीके से खनन किया जा रहा है। हालांकि जांच कर खदान के चारों ओर तार फेंसिंग कराने की बात भी की जा रही है। पटवारी को भेजा था, जैसे ही हमें पता चला तो पटवारी ने नाप के बताया है, तो जिसकी लीज ली थी उस लीज की जगह में से खोदी है, सरकारी जगह में से नहीं खोदी। हमने ये बोला था कि आपकी खदान जितनी है, माइनिंग को भी बोला है कि इनकी वहां से टीम गठित करके और इनकी जांच की जाए। अगर इन्हें मात्रा से भी ज्यादा उठा लिया है तो उन पर कार्रवाई की जाए। नियमों को ताक पर रखकर खुदाई की जा रही है या फिर नियमों के तहत खनन जारी है, जो भी हो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि ये खुदाई कभी भी स्कूल के बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ब्रह्मदत्त दुबे, बंसल न्यूज, सागर। तो हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त दुबे। ब्रह्मदत्त, जिस तरीके से सीबीजी गोस्वामी तहसीलदार ये बता रहे हैं कि पूरे ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि वहां पे बैरिकेडिंग कर दी जाए ताकि बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो, लेकिन अभी तक ये काम हुआ नहीं है, यानी खतरा अभी भी बरकरार है। बिल्कुल, इसमें खतरा बिल्कुल बरकरार है और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि पूरे मामले में ग्रामीणों ने कई दफा जो है प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, लेकिन जब मीडिया ने इस बात की पहल की और मीडिया ने ग्रामीणों की आवाज सुनी, उसके बाद अब जो है बहुत देर बाद जब खाई जो है जो गड्ढा खाई में तब्दील हो गया है, अब उसके बाद प्रशासन जागा है और अब उस पर जांच कर कार्रवाई की बात कर रहा है। इसलिए मैं बता दूं कि ये जब ये जो मेरी तहसीलदार के वहाँ जो गोस्वामी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो लीज दी गई है इस ठेकेदार को, उस लीज में जितनी परमिशन इसको दी गई थी खोदने की, उस परमिशन से कई गुना ज्यादा इसने खोद दिया है और खाई के रूप में ये गड्ढा तब्दील हो गया है। ठीक स्कूल के बाजू से जहां बच्चे इस गांव की ओर गुजरते हैं, उस खाई के बाजू से इनको गुजरना पड़ता है। अभी 2-3 महीने बाद बारिश का वक्त आएगा और बारिश के वक्त से ये जो है बहुत बड़े तालाब में तब्दील हो जाएगा, तो कहीं न कहीं बच्चों के लिए ये जो आफत भी है और ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द भी है। जी बिल्कुल ब्रह्मदत्त जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ तहसीलदार सीबीजी गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बंसल न्यूज में। सागर के पटना में हम देख रहे हैं ये तस्वीरें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़क बनने का काम चल रहा है, इतनी खुदाई हो चुकी है कि वो अब एक गहरी खदान के जैसे बन चुकी है, तो ये खतरा हमेशा मंडराता रहता है और इसे भरने का काम किया जाए। क्या उस ऑर्डर्स पे एक्शन हो रहे हैं, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। जी मैडम, उन्होंने ठेकेदार ने ये बोला है मैडम। इसमें असल में क्या है, जो पीडी अग्रवाल हैं ठेकेदार, उन्होंने लीज ले रखी थी किसी प्राइवेट व्यक्ति की जगह में, तो उन्होंने उसको गहरा खोद दिया है। तो उन्होंने बोला है कि हम पूरी तार फेंसिंग कराएंगे और लेवलिंग कराएंगे। सड़क नहीं खोदी है, सड़क से करीब 15 फीट की दूरी पे, लेकिन फिर भी खतरा है उसमें, इसलिए उन्होंने खुद देखा था मौके पे। तो वो बोल रहे थे हम इसको लेवल करा देंगे सर, और ऊपर से जो है फेंसिंग करा देंगे, तार फेंसिंग पक्की। अभी
उन्होंने पत्थर वगैरह रखवा दिए जी। लेकिन गोस्वामी जी, आपने अभी बताया कि आप लोग खुद वहां पर विजिट करके आए और आप खुद ये देख रहे हैं कि वो एक ऐसी जगह बन चुकी है जो वाकई खतरनाक है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, अगर वो उस तरफ पहुंच जाए तो। लेकिन जब ये काम चल रहा था, नॉर्म्स के तहत ये है कि वहां फेंसिंग हो जानी चाहिए अगर इस तरह की खुदाई हो रही है वहां पर, यानी नॉर्म्स इसमें फॉलो नहीं किए गए शुरू से ही? नहीं मैडम, उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी, वो फेंसिंग भी करा देंगे। फिर भी हमने कलेक्टर साहब के यहाँ भी बताया था, तो एक माइनिंग से टीम गठन के लिए हमने बोला है माइनिंग कार्यालय में कि इनके द्वारा कितनी क्वांटिटी में वो कितने की स्वीकृति थी और कितना उठा लिया है, ये तो टेक्निकल मामला है, वही लोग जो है। लेकिन ये तो काफी समय से चल रहा होगा ना गोस्वामी जी, अभी तो बंसल न्यूज पर हमने दिखाया और आपसे बात हो पा रही है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन ये जिस तरीके का गड्ढा यहाँ पर हुआ है, बिल्कुल खदान बन गई है, खाई बन गई, ये काम तो बहुत पहले से चल रहा होगा, कभी इस पर आप लोग का ध्यान नहीं किया? नहीं मैडम, ये करीब जो है 1.5 महीने पहले उसने लीज ली थी जी, तो 1.5 महीने में मशीनों से खोद के और रोड बना रहे हैं। तो 1.5 महीने के भीतर किया है इन्होंने ये। यानी हम मान सकते हैं गोस्वामी जी, आप बंसल न्यूज पर अभी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार को आप लोगों ने फेंसिंग लगाने की बात भी कह दी है, तो जल्द ही ये काम भी हो जाएगा? बिल्कुल मैडम, होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे संवाददाता ब्रह्मदत्त दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।